भारत का शेयर बाजार, मौके तो बहुत हैं, पर सही मौका ढूंढना भाई वो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो आज हम 4 अलग-अलग भारतीय कंपनियों की कहानियों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ के असली अवसर आखिर हैं कहाँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम 4 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में गोता लगाने वाले हैं। एक तरफ है राजरतन, जो इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। फिर है नायका, ई कॉमर्स की दुनिया की रानी। उसके बाद हम बायोटेक पावर हाउस बायोकॉन को देखेंगे और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े खिलाड़ी जीएमआर को। और हाँ, आखिर में इन चारों को एक साथ रखकर देखेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजरतन की। ये एक इंडस्ट्रियल स्टॉक है, मतलब इसका भाग्य ना सीधे देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज से जुड़ा है। जब इकोनॉमी में तेजी होती है तो राजरतन भी चमकता है, और जैसे ही मंदी आती है इसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जरा और गहराई से समझते हैं। राजरतन का मेन बिजनेस है स्टील और तार बनाना। अब सोचिए, जब देश में हर तरफ कंस्ट्रक्शन का बूम हो, नए घर, सड़कें, पुल बन रहे हों, तो इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए जब कंस्ट्रक्शन का काम रॉकेट की रफ्तार से चलता है तो राजरतन का बिजनेस भी आसमान छूता है। पर जैसे ही कंस्ट्रक्शन धीमा होता है, इसकी डिमांड भी नीचे आ जाती है। तो यहाँ का खेल सीधा सा है, जितना बड़ा इनाम उतना ही बड़ा जोखिम। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड तेज हो तो ये जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसका बिजनेस पूरी तरह से इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। ऊपर से स्टील की कीमतों का घटना बढ़ना सीधा इस पर असर डालता है। और हाँ, मार्केट में कंपटीशन भी तगड़ा है। और निवेशकों के बीच एक बात जो घूम रही है वो काफी दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि राजरतन मार्केट का लीडर तो है, लेकिन इसकी कीमत शायद पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मौजूदा कीमत पर इसमें दांव लगाना सही है। तो चलिए अब इस पुरानी इंडस्ट्री की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं ई कॉमर्स की चकाचौंध भरी दुनिया में। हमारी अगली कंपनी है नायका, जो सीधे हम जैसे कंज्यूमर्स से जुड़ी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नायका को भला कौन नहीं जानता। भारत में ब्यूटी और फैशन रिटेल का एक बहुत बड़ा नाम है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इसके अपने फिजिकल स्टोर्स भी हैं। और यही कॉम्बिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन का इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, +25%। एक ही साल में नायका के रेवेन्यू में 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक मिनट, इस जबरदस्त ग्रोथ की एक कीमत भी है। ये शानदार बढ़त इसलिए आई है क्योंकि नायका ने नए कस्टमर्स को जोड़ने और पुरानों को बनाए रखने के लिए मार्केटिंग पर जमकर पैसा खर्च किया है। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ नायका का एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ बनाए रखने के लिए मार्केटिंग पर भारी खर्च करना पड़ता है। और कई लोगों को लगता है कि इसका शेयर पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। मतलब शेयर का दाम ऐसा है मानो कंपनी भविष्य में जो भी अच्छा करेगी वो आज ही मान लिया गया है। एक निवेशक ने तो इसे ऐसे कहा कि इसका पीई रेशियो, मतलब इसकी कमाई के मुकाबले इसकी कीमत, बिल्कुल बेतुकी है। मतलब साफ है, कई लोगों को लगता है कि यह शेयर अपनी असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगा बिक रहा है और इसमें भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें पहले से ही शामिल हैं। चलिए अब एक बिल्कुल ही अलग मैदान में चलते हैं। एक ऐसा सेक्टर जहां ग्रोथ की कहानी साइंस और रिसर्च पर लिखी जाती है। हमारी अगली कंपनी है बायोकॉन, भारत की एक बड़ी बायोटेक पावर हाउस। बायोकॉन का मुख्य काम है दवाइयां बनाना। ये बायोसिमिलर बनाती है। सोचिए, ये महंगी बायोलॉजिकल दवाओं के किफ़ायती वर्जन्स होते हैं। साथ ही ये जेनेरिक दवाइयां और दूसरी कंपनियों के लिए रिसर्च सर्विसेज भी देती है। खासकर बायोसिमिलर का मार्केट इसके लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बायोकॉन की ताकत कई चीजों में है। पहली बात तो ये कि ये बायोसिमिलर बनाने में एक्सपर्ट है। इसका बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है। साथ ही इसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और ये अपना कर्ज भी कम कर रही है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। ये सब मिलकर इसे एक मजबूत कंपनी बनाते हैं। लेकिन हाँ, दवाइयों के बिजनेस में अपने अलग ही चैलेंज हैं। नई दवाओं के लिए सरकारी मंजूरी लेना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है। रिसर्च में पैसा और समय दोनों बहुत लगता है और कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे जोखिम हैं जो इसकी ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर, जीएमआर एयरपोर्ट्स। ये एक तरह से भारत के आर्थिक विकास की नींव, यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया एक लंबा दांव है।
जैसा कि नाम से ही साफ है, जीएमआर का काम है एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करना। इसकी कमाई के दो मुख्य रास्ते हैं। एक तो सीधा सीधा एयरलाइंस और पैसेंजर्स से आने वाली फीस, और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है वो है एयरपोर्ट पर मौजूद दुकानें, फूड कोर्ट्स और दूसरी प्रॉपर्टीज से होने वाली कमाई। तो जीएमआर की कहानी ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ है लंबी अवधि में जबरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल, क्योंकि भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ है बड़े बड़े जोखिम, जैसे कि भारी भरकम कर्ज और नए एयरपोर्ट्स बनाने में लगने वाला बहुत ज्यादा पैसा। तो हमने 4 अलग अलग कंपनियां, 4 अलग अलग कहानियां देख लीं। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और ये देखने का कि आखिर में तस्वीर कैसी बनती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। हमें माँ लाइफ नाम की किसी लिस्टेड कंपनी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमने उसे इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया है। तो सवाल यह है कि इन 4 बिल्कुल अलग अलग कंपनियों का विश्लेषण करने के बाद ये एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ खड़ी होती हैं? इस टेबल में सब कुछ साफ साफ दिखता है। राजरतन की ग्रोथ इकोनॉमी के चक्र पर निर्भर करती है, नायका की ग्रोथ ब्रांड और मार्केट पर, बायोकॉन का भविष्य उसकी रिसर्च पर टिका है और जीएमआर का हवाई यातायात पर। सबकी कहानी अलग, सबके ग्रोथ के इंजन अलग और सबके सामने चुनौतियां भी अलग। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारी रैंकिंग क्या कहती है? चलिए नीचे से शुरू करते हैं। चौथे नंबर पर है राजरतन, जो पूरी तरह से मैक्रो इकोनॉमी पर निर्भर है। तीसरे पर है जीएमआर, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव। दूसरे नंबर पर है नायका, एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी लेकिन वैल्यूएशन की चिंता के साथ। और पहले नंबर पर आता है बायोकॉन, जिसे रिस्क और रिवॉर्ड के मामले में सबसे बेहतर माना गया है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक बढ़ते हुए बाजार में निवेश के लिए क्या ज्यादा अहम है? एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो चल निकला है लेकिन बहुत महंगा है, या फिर एक ऐसा हाई रिस्क बिजनेस जो सीधे देश की अर्थव्यवस्था के नींव से जुड़ा है? इस पर जरूर सोचिएगा।